हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये जो इसमें प्रश्न लिया गया है पिछले 10 वर्षों में बोर्ड परीक्षा क्लास 10th में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और पूरे प्रश्न को मैं पूरे कॉन्सेप्ट के द्वारा बताते चलूँगा आपको, आप अच्छे से रिविज़न कर सकते हैं। देखिए, गीता सेड टू मीनू, डू यू लाइक टू रीड दिस नोवेल। ये जो दिया गया है प्रश्नवाचक वाक्य, ये मेरा सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है आपका, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, तो इसको हम लोग बदलते हैं आस्क्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गीता आस्क्ड मीनू, उसके बाद यहाँ पे इफ़ को जोड़ा जाता है, इफ़ या वेदर, तो मैंने यहाँ पे इफ़ लगाया हुआ है। अब ये जो सेंटेंस हम लोग का इंट्रोगेटिव के रूप में होता है, इसको असर्टिव का रूप देना होता है और टेंस का आपको चेंज करना होता है। यदि आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, यानी डायरेक्ट प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हो जाएगा आपका यू, आपका किस सेकेंड पर्सन का है आपका यू, तो यू मीनू के अनुसार बदलेगा आपका यहाँ पे, तो हो जाएगा सी। ठीक है, सी, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा, और टू रीड दिस का दैट हो जाएगा नोवेल, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका यही कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो उसको आप लोगों को असर्टिव का रूप देना होता है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, ही सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टुडे। ठीक है, ये जो सेंटेंस हम लोग का है किसमें आपका, यहाँ पे देखिए आर से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य लगा हुआ है। ये भी मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन किसका है आपका, ये आर लगा हुआ है और आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, डायरेक्ट यानी कि प्रेजेंट से पास्ट में जाना है आपको, इसका यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और इसको भी हम लोग असर्टिव का रूप देंगे, यानी सकारात्मक जो सेंटेंस का पैटर्न होता है। ठीक है, तो देखिए इनडायरेक्ट में आपका हो जाएगा ही आस्क्ड, इसको बदलेंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं सेड टू को, हो जाएगा आस्क्ड मी। उसके बाद इफ़ लगाएंगे, इफ़ या वेदर, तो इफ़ लगाना आसान होता है, 2 अक्षर का होता है। उसके बाद अब ये देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका यू, तो यू किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार, तो मी के अनुसार हो जाएगा आई। ठीक है, और प्रेजेंट से पास्ट में जब जो जाएंगे आप लोग, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज वर, तो आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। ठीक है, आई वाज, और इसमें भी आईएनजी फॉर्म होता है आपका। और ये देखिए माई फादर, तो ये आपका जो माई है माई, तो इसको बदलेंगे हिज फादर हो जाएगा, क्योंकि माई जो होता है हम लोग का इसके अनुसार बदलेगा ही के अनुसार, तो ही का जो होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा आपका? हिज हो जाएगा, हिज फादर। अब यहाँ पे टुडे दैट डे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो वर्ड आपको दिया गया है उसको बदल करके इसको करना है आपको, और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है आपको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आई सेड टू माई टीचर, यहाँ पे दिया गया सर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस स्टेंजा अगेन। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोला कि आई सेड टू माई टीचर, यानी मैं अपने टीचर से कहा। ठीक है, मैंने कहा मेरे टीचर से, यानी अपने टीचर से, सर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस स्टेंजा अगेन, यानी कृपया जो स्टेंजा श्लोक है उसको दोबारा से एक्सप्लेन व्याख्या कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस हम लोग का है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लगाएंगे, तो देखिए इसको भाव के अनुसार यहाँ पे प्लीज़ वर्ड आ गया है, तो इसके अनुसार हम लोग को बदलना होता है रिक्वेस्टेड में। रिपोर्टिंग और किस में बदलेंगे आप लोग? रिक्वेस्टेड में। और ये जो सर आता है, मैडम आता है, ठीक है, उसको हटा देते हैं और प्लीज़ को भी हटा देंगे आप लोग। तो इसका देखिए कैसे होता है, आई लिखेंगे पहले, अब ये सेड टू को बदलना आप लोगों को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड। माई टीचर लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको जोड़ने के लिए जो अगला सेंटेंस हम लोग का होता है ये वाला, तो यहाँ पे टू कंजक्शन का यूज किया जाता है, TO टू, तो यहाँ पे मैंने टू लिखा हुआ है। टू लिखने के बाद एक्सप्लेन दिस, तो दिस को बदलेंगे आप लोग दैट में। ठीक हो, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ वर्ड ऐसा है कि उसको बदला जाता है, तो दिस को हो जाएगा दैट में, स्टेंजा अगेन, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा ही आपका लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुमारो। ये जो सेंटेंस है आपका 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 10th में। तो चलिए देखते हैं इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे आप लोग।
तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस मेरा किस में है। सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना होता है, आस्क्ड में बदलना होता है। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी, ठीक है। सैड टू किस में बदलेंगे आप लोग, आस्क्ड में बदलेंगे, आस्क्ड। उसके बाद मी, उसके बाद यहाँ पे इफ़ या वेदर लगाते हैं, इफ़ लगाया मैंने यहाँ पे। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आपका पहले स्टार्ट है, लेकिन जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए यानी प्रश्नवाचक सब जो आए प्रश्न, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे आप लोग तो हमेशा असर्टिव का रूप। असर्टिव का मतलब होता है कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, इस तरह से। तो देखिए इफ़ लगाने के बाद यू आपका है, तो यू किसके अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो SON फार्मूला होता है हम लोगों का 1 2 3, तो जो सेकेंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्टिव के साथ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के साथ देखिए विल को बदलते हैं वुड में और शैल को बदलते हैं शुड में, लेकिन यहाँ पे आई आ गया है तो आई के साथ वुड नहीं लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, शुड होता है। क्योंकि हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े हुए हैं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा आई शुड गो टू स्कूल, और नेक्स्ट डे, टुमारो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज़ गिव मी सम मनी। यानी कि प्यून जो है प्रिंसिपल से कह रहा है कि कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे प्लीज़ की बात किया गया है तो इसको किससे बदलेंगे, सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड। तो द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। उसके बाद इसको जब प्लीज़ हटा देंगे हम लोग, जो प्लीज़ आए, सर, मैडम, जो भी आता है वर्ड को हटा देते हैं हम लोग। तो इसको हटा करके बाकी TO जोड़ना होता है, TO कंजक्शन के रूप में टू जोड़ देंगे। बाकी आपको ज्यों का त्यों उतार देना है, प्रोनाउन को चेंज कर देना है। गिव यहाँ पे है, मी का हो जाएगा, द प्यून के अनुसार बदलेगा गिव, ठीक है। जो मी है मेरा, मी किसके अनुसार बदलेगा, द प्यून के अनुसार, तो हो जाएगा आपका हिम, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, सम मनी। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिज फ्रेंड सेड टू हिम कैन यू स्पेयर सम बुक्स फॉर मी। स्पेयर मतलब होता है कि कुछ बचा देना, छोड़ देना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बोला, यहाँ पे उसका दोस्त मतलब कि उससे कहा, क्या तुम मेरे लिए कुछ बुक छोड़ सकते हो, मतलब कुछ शेष बचा देना, स्पेयर मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ छोड़ देना, रहने देना, तो वही यहाँ पे किया गया है, वर्ब के रूप में आया है आपका स्पेयर। तो इसको हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट में। तो देखिए ये आपका मॉडल का आ गया है, ठीक है, कैन कोड जब आता है तो इसको बदलते हैं कैसे, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरा आ जाए तो इसको हम लोग किससे बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम। उसके बाद इफ़ लगाएंगे, इफ़ या वेदर, इफ़ लगा दिए हैं। अब ये कैन से स्टार्ट है तो इसको हम लोग क्या करना है, सब्जेक्ट में लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, यू यहाँ पे है, तो यू किसके अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो हिम के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस हिम है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखना होता है हम लोगों को। तो हो जाएगा ही, उसके बाद कैन को बदलेंगे कुड में, और स्पेयर का वही रहेगा आपका स्पेयर, ठीक है। उसके बाद सम बुक्स फॉर मी को बदलेंगे हिम में, मी को किस में बदलेंगे, हिम में, क्योंकि हिज फ्रेंड है आपका, थर्ड पर्सन का कोई नाउन यहाँ पे, ठीक है, प्रोनाउन है आपका हिज फ्रेंड, यानी कोई दोस्त के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो हो जाएगा फॉर हिम, मी को किस में बदलेंगे हम लोग, हिम में बदलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द बॉयज़ ओबे योर एल्डर्स। यानी कि टीचर ने लड़कों से कहा कि तुम्हें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, बात माननी चाहिए, मतलब बात मानो, ठीक है। यहाँ पे वैसा सेंटेंस दिया जा रहा है, मतलब टीचर सेड टू द बॉयज़। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे, ओबे योर एल्डर्स, यानी कि बड़ों की बात मानो। यहाँ पे एक तरह से एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आएगा ये सेंटेंस हम लोग का इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला आएगा जब भी, तो उसमें आर्डर, रिक्वेस्ट या मतलब कि एडवाइस की बात किया जा रहा है उसमें, तो ठीक है। तो यहाँ पे सलाह की बात किया जा रहा है, एडवाइस की बात किया जा रहा है। द टीचर एडवाइज्ड टू द बॉयज़। उसके बाद जब ये इसको हम लोग लगाएंगे तो क्या करेंगे, टू वर्ड को जोड़ देंगे,
जब कामा इन्वर्ट कामा को हटाएंगे तो टू वर्ड जोड़ा था, टी और टू, और बाकी ओबे योर एल्डर्स। तो योर को बदलेंगे हम लोग किस में, देयर बदलेंगे। कैसे बदलेगा ये, योर देखिए यहाँ पे योर मेरा क्या है, योर आपका और बॉयज़ के अनुसार बदलेगा, बॉयज़। तो बॉयज़ मेरा थर्ड पर्सन का प्लूरल नाउन है, तो ये थर्ड पर्सन में आपका प्लूरल में क्या आता है, दे का देयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर एल्डर्स। तो इस तरह से हो जाएगा आपका। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, डायरेक्ट में दिया है द प्रिंसिपल सेड बॉयज़ स्टैंड अप, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये प्रिंसिपल कहा खड़े हो जाओ बच्चों, खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस आपका आया है, जब इन्वर्टेड कामा के अंदर में कोई नाउन या कोई भी आया है, नाम किसी का आता है, उसमें कामा लगा रहा था यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग तो इसको क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज़, ठीक है। उसके बाद टू वर्ड जोड़ देंगे आप लोग और स्टैंड अप लिख देंगे, ठीक है। तो इसका यही कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कोई यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर में आता है कोई नाउन या कोई नाम आता है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कामा जब लगा रहता है तो इसको यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार बदल देंगे इसको। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात किया जा रहा है, ठीक है, बच्चे खड़े हो जाओ, ठीक है, बच्चे बैठ जाओ, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद बॉयज़ को लगाएंगे इधर में, तो द बॉयज़ लिखेंगे आप लोग, और उसके बाद टू स्टैंड अप, ठीक है। तो आगे अगला 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, ठीक है। तो ये सेंटेंस किस में आपका है, ये भी सेंटेंस मेरा किस में आपका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। लेकिन इसका इंट्रोगेटिव क्या है पैटर्न, ये आपका WH फैमिली मेम्बर से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें आप लोगों को इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग बदलेंगे आस्क्ड में रिपोर्टिंग वर्ब को, यही पैटर्न चेंज करेंगे इसको, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। उसके बाद जब ये वाई से हो, वेयर से हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग कंजक्शन के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, अब उसके बाद इसको सब्जेक्ट को पहले मतलब कि लिखेंगे पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि असर्टिव का रूप देना होता है आप लोगों को। तो यू आपको बदले किसके अनुसार, यू सेकेंड पर्सन का है, तो आपको यहाँ पे देखिए दिया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा थर्ड पर्सन का प्लूरल है, आपका बहुवचन है, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, दे होना चाहिए यहाँ पे। तो वाई दे के साथ क्या लगेगा, सेंटेंस किस में आपका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका है, क्योंकि आर लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट वर्ब में ING लगा हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा आपका। तो दे के साथ वर लगेगा, WER वर, नॉट डूइंग, ठीक है, नॉट है तो नॉट लगाएंगे ही, ठीक है, नॉट डूइंग। अब योर को बदलेंगे किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन का आपका ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे आप लोग, इसको देयर कर देंगे, देयर वर्क, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, यानी कि टीचर जो था प्रिंसिपल से कहा कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो हम लोग का है अभी आप लोगों का किस में है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही आता है, ऐसे वाक्य जो आता है। तो ये यहाँ पे देखिए जब भी बड़े आदमी से कोई छोटा आदमी छुट्टी की बात करेगा तो वहाँ पे रिक्वेस्ट की बात करेगा, ना आर्डर देगा ना एडवाइस देगा, ठीक है, जनरल रूप से देखा जाए तो यहाँ पे लगाएंगे द टीचर रिक्वेस्टेड, ठीक है, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। इतना लिखने के बाद जब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे आप लोग तो प्लीज़ वर्ड को हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे टू वर्ड को जोड़ना है, टू जोड़ दिए हमने। उसके बाद ग्रांट मी लीव फॉर 2 days इसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोनाउन चेंज करना है उसको बदल देंगे हम लोग। तो ग्रांट मी का किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन का आपका है मी, तो इसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि SON जो होता है, ठीक है, 1 2 3, तो जो भी आपका फर्स्ट पर्सन में आएगा, सब्जेक्ट हो, प्रोनाउन हो, मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस हो, सब्जेक्टिव केस हो, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलता है। तो हो जाएगा आपका हिम लिव फॉर 2 days, ठीक है। यदि और भी इस प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा करके और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।